बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से फिर एक बार आप लोगों के रूबरू होने का मौका मिल रहा है और आज फिर कुछ सत्संग विचारों को लेकर के हम आपके बीच उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर के भजन बंदगी में लगे होंगे और प्रभु के स्मरण से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, सबसे पहले आप लोग सभी से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको निरंतर प्रभु के सत्संग विचारों का लाभ आप ले सकें और ज़रूर इसे आगे पहुंचाएं, शेयर करें और ये छोटा सा योगदान धर्म के प्रचार में आप दे सकते हैं इस प्रकार से। और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सत्संग विचारों का लाभ ले सकें। आज अत्यंत हर्ष है, खुशी का मौका है। गुरु महाराज जी की असीम कृपा है कि आज फिर आप लोगों से सत्संग विचारों के माध्यम से मिलना हो पा रहा है। गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा है कि हम ऐसे सत्संग विचारों से निरंतर जुड़े हुए हैं। ये भगवान की प्रसन्नता है। कहा जाता है कि जिस जगह पे सत्संग होता है वो सत्संग उस जगह के भी बड़े पुण्य होते हैं, उस जगह का भी अपना बड़ा एक प्रभाव होता है। सत्संग का प्रभाव तो अपने जगह रहा ही, लेकिन जहाँ सत्संग विचारों का आयोजन होता है वहाँ भी उस भूमि के भी बड़े भाग्य होते हैं। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव आकाश मार्ग से जा रहे हैं और जिस समय वो आकाश मार्ग से जा रहे हैं तो साथ में माता पार्वती भी हैं। भगवान शिव ने भूमि के खंड को देख करके दोनों हाथों से प्रणाम किया और जैसे प्रणाम किया और भगवान आगे की ओर बढ़ चले तो माँ पार्वती ने कौतूहलवश पूछा कि प्रभु, आपने यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, यहाँ किसी व्यक्ति को मैं प्रणाम नहीं कर रहा, मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। इस जगह को आप देखो गौर से, यहाँ पे हजारों साल पहले, 1000 वर्ष पहले एक सत्संग हुआ था, प्रभु की कथा महिमा यहाँ गाई गई थी। इसलिए इस भूमि के बड़े उज्जवल सौभाग्य हैं कि यहाँ सत्संग विचारों का आयोजन हुआ था। इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ संतों की धूरी लगी है। इस भूमि पे जो भी व्यक्ति यहाँ आएगा वो एक जो तीर्थों में फल पाते हैं वो फल इस भूमि पे आ जाने पे लोग पाया करेंगे। अचानक जब आकाश मार्ग से थोड़ा कुछ और आगे बढ़े तो भगवान ने फिर एक भूमि के भूभाग को देखते हुए प्रणाम किया। माता पार्वती ने पूछा कि क्या यहाँ भी प्रभु कभी हजारों साल पहले, 1000 वर्ष पहले कभी सत्संग हुआ था, प्रभु कथा हुई थी? भगवान ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं हुआ। तो माता ने कहा कि फिर यहाँ प्रणाम क्यों? भगवान ने कहा कि 1000 वर्ष पर पूर्व यहाँ सत्संग तो नहीं हुआ है, लेकिन 1000 साल बाद यहाँ सत्संग होगा, यहाँ कथा होगी। इसलिए इस भूमि के पुण्य उदित होने वाले हैं, इसलिए मैं इसे प्रणाम कर रहा हूँ। तो भाइयों बहनों, सत्संग की इतनी महिमा है। गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। माँ पार्वती को समझाते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती, इस संत समागम का, संतों के संग का, सत्संग का, इसके जैसा लाभ कुछ
और नहीं गावही वेद पुराण, और वेदों में पुराणों में इसकी महिमा को वर्णित किया गया है। भरे पड़े हैं ग्रंथों के अंदर सत्संग की महिमा से। इसलिए भाइयों बहनों, आप बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो आप निरंतर हर सप्ताह आप यहाँ सत्संग सुनने के लिए आते हैं, सत्संग विचारों से जुड़ते हैं, सत्संग विचारों को जुड़ करके आप अपने जीवन को धन्य करते हैं, आप चिंतन करते हैं, आप मंथन करते हैं, सत्संग के माध्यम से आप अपने आत्म विश्लेषण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ खड़े हैं ये सत्संग विचारों से समझ में आता है। संतों की महिमा क्या है, संत की पहचान क्या है, ये सत्संग विचारों के माध्यम से समझ में आए। धर्म क्या है, ये सत्संग के माध्यम से हमें समझ में आता है। साधना कैसी होनी चाहिए, तपस्या कैसी होनी चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, धर्मयुक्त आचरण कैसा होता है, और हमें इस भक्ति के पथ पे कैसे आगे बढ़ना है, ये तमाम विचारों को लेकर के सत्संग के माध्यम से ही हम जान पाते हैं। ये तमाम बातें हमारे मन के अंदर पवित्रता कैसे आए, हमारे मन के अंदर शांति सुकून कैसे आए, ये तमाम बातें हम सत्संग विचारों से धीरे धीरे जब हमारा विवेक जागृत होता है, हम सब बातें समझते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा, बिन सत्संग विवेक ना हुए, और राम कृपा बिन सुलभ ना हुई। बिना सत्संग के आपका विवेक जागृत नहीं हो सकता। विवेक का मतलब सार और असार में जो भेद करने वाली बुद्धि है, माने ऐसी समझ जो आपको सार और असार का मतलब समझा दे, सार और असार में फर्क बता दे, इस समझ को हम विवेक कह सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं कि मैं जो परिभाषा दे रहा हूँ वही सही है, लेकिन आप समझ सकते हैं इस बात को। कोई इससे महान परिभाषा भी महापुरुषों ने दी होगी, लेकिन जो मैंने इस 20-22 सालों में समझा है कि विवेक का मतलब, विवेक का यही अर्थ है कि मेरे हिसाब से कि जो सार है और असार है उसमें जो फर्क हम समझ जाएं, तो जो फर्क समझने की जो कैपेसिटी है या जो विवेक है, वो जो समझ है, उसे हम विवेक कहते हैं। सार क्या है, असार क्या है? सार परमात्मा है, असार संसार है। तो संसार और करतार में जो फर्क जान जाए, हालांकि करतार संसार में समाया हुआ है, जैसे दूध के अंदर पानी समा जाता है, अलग नहीं कर सकते, वैसे संसार के अंदर करतार समा चुका है। लेकिन भक्त की जो दृष्टि है, भक्त का जो विवेक है, वो सार को ग्रहण करता है। जैसे हंस होते थे, अब पुरातन काल में हंस की चर्चा आती है, तो कहा जाता है कि कहानियां ऐसी, कई दंत कथाएं आपने ऐसी सुनी होगी कि हंस के अंदर एक क्वालिटी थी, एक अद्भुत क्वालिटी ये थी कि वो जब दूध में अपनी चोंच डालता है तो दूध में से पानी अलग कर लेता है, और जो सार होता है, माने दूध सही जो दूध होता है, वो अलग कर लेता है। ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे ही महापुरुष होते हैं, ऐसे ही विवेकी पुरुष होते हैं। सत्संग के द्वारा जागृत जीव इसी प्रकार से होते हैं। इस संसार रूपी दूध के अंदर पानी भी मिला हुआ है। माया मम माया उपजई संसारा, प्रभु की माया से ही संसार उपजता है। तो माया भी संसार में लिप्त है, प्रभु भी संसार में ही है। लेकिन अब उस सार में और असार में, माने करतार में और संसार में से करतार को कैसे निकालना है, जैसे हंस ने दूध में से पानी अलग कर दिया, दूध अलग कर दिया, ठीक उसी प्रकार से सत्संग के माध्यम से हम उस करतार को, संसार में से सार तत्वों को निकाल पाते हैं। ये हो पाता है सत्संग की वजह से। ये हम जान पाते हैं सत्संग विचारों के माध्यम से, जब हमारा विवेक जागृत होता है। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग बड़ा अनिवार्य है। गुरु महाराज जी, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनकी तस्वीर, जिनका स्वरूप आप आसन पे विराजमान शोभायमान देख रहे हैं, गुरु महाराज जी हमेशा सत्संग पे बड़ा जोर देते थे। कोई भी आश्रम में रहे, महाराज जी कहते नहीं सत्संग सुनो जा करके। रोज शाम को सत्संग होते थे, तो महाराज जी का आदेश होता था कि नहीं, अगर आपके पास सेवा कार्य नहीं है, आप किसी कार्य में लगे हुए नहीं हैं, तो आप जरूर सत्संग सुने, सत्संग मिस ना करें। सत्संग बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि हफ्ते में एक बार आश्रम के अंदर अंग्रेजी में भी सत्संग हुआ करता है। तो बहुत सारे ऐसे जो लोग थे, भक्त थे, जो इंग्लिश भाषा नहीं जानते हैं, तो वो उस दिन नहीं आते थे या नहीं जाते थे। तो
गुरु महाराज जी भी उनको कहते थे कि आप सत्संग में जरूर जाओ। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये इंग्लिश में हो रहा है तो आज हमें समझ नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं जा रहे। महाराज जी के समझ आए चाहे ना आए, उस जगह का अपना प्रभाव है, सत्संग का अपना प्रभाव होता है। आप जाके सत्संग सुनो। महाराज जी जब समझ ही नहीं आएगा, महाराज जी कहते अरे आपको ना भी समझ में आए लेकिन आत्मा पुण्य तो ग्रहण करती है, आत्मा पुण्य को ग्रहण करती है। हमारा मन उस सद्वृत्तियों को उस सत्य वृत्तियों को और अच्छे गुणों को धारण करता है। इसलिए आप सत्संग मिस ना करें। और महापुरुषों ने तो कहा, एक घड़ी यादी से पुनाद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। संतों का संग करने से, सत्संग करने से करोड़ों अपराध हमारे क्षमा हो जाते हैं, करोड़ों अपराध। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की अद्भुत गाथाएं हैं। और इसी सत्संग के माध्यम से हम गुरु को जानने का प्रयास भी करते हैं, समझते हैं, उनकी महिमा को गाते हैं, उनके अद्भुत वचनों पे हम विचार करते हैं, उनके जो दिव्य लीलाएं हैं, उनके जो दिव्य खेल हैं, ईश्वर के अवतारों के, संतों के, उन तमाम चर्चाएं परिचर्चाओं पे हमारा ध्यान आकर्षित होता है, हम ईश्वर की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ये सत्संग की कृपा है, ये सत्संग विचारों का प्रभाव है ना। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों को सुनना बहुत अनिवार्य हो जाता है। सत्संग विचारों को जब आप लगातार सुनते हैं तो आपको इस भक्ति के पथ पे जो बड़ा कठिन मार्ग कहा गया, कृपाण की धारा कहा गया, जिसे दुर्गम पथ कहा गया, ये दुर्गम पथ पे भी सहज हो जाता है अगर आप सत्संग से विवेक को अगर हासिल कर लेते हैं, सत्संग को अगर सुनते हैं, सत्संग के विचारों को अगर मंथन चिंतन करते हैं, तो आप जरूर इस रास्ते पे बड़े आसानी से, सहजता से आप चलते चले जाएंगे, चलते जाएंगे। लेकिन जब सत्संग नहीं सुनते तो हर मोड़ नई उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, तू साथ ना दे तो धूप तो क्या, साए में भी चलना मुश्किल है। अगर सत्संग विचारों का अगर संग ना हो, सत्संग विचारों पे चिंतन मंथन ना हो, और हम सत्संग विचारों का बिल्कुल संग ना करें, तो फिर आप चल नहीं पाएंगे। आपको बहुत दिक्कतें इस मार्ग पे हैं, इस रास्ते पे बड़ा कठिन हो जाएगा आपका चलना। इस रास्ते पे आपको सहजता महसूस नहीं होगी, आपको प्रसन्नता महसूस नहीं होगी, आप अपने आप का जीवन कठिन कर लेंगे। इस भक्ति के मार्ग को आप कठिन अपने आप से ही कर लेंगे। लेकिन आप संतों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपको ये पथ बड़ा अद्भुत लगेगा, बड़ा मर्म भेदी लगेगा। ये पथ आपको सुकून देगा, शांति देगा। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों का ये अपना प्रभाव है। और सत्संग विचारों में जब आप आते हैं तो गुरु महाराज जी के कई सारी लीलाएं आप सुनते हैं, गुरु की अद्भुत गाथाओं को आप श्रवण करते हैं, अवतारों की गाथाओं को श्रवण करते हैं, संतों की, महंतों की, बड़े बड़े जो महापुरुष हमारे हो गए हैं, उन लोगों के जीवनियों को सुनते हैं, उनके जीवन के प्रेरक प्रसंगों को सुनते हैं, जिससे आप बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। उनके आचरणों से आप बहुत कुछ सीखते हैं, और उनको आप अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो आप उस पथ पे आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग का अपना महत्व है, सत्संग विचारों की अपनी एक सत्संग में एक अद्भुत कुशलता है कि आपके भक्ति के पथ को आसान कर देता हो। यूँ तो भक्ति पथ कठिन कहा गया, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सुरमा जात वर्ण कुल खोए। कोई जात से, पात से, कुल से, ये सब चीज़ों से ऊपर उठेगा तभी आदमी भक्ति कर पाता है। लेकिन ये तभी हो पाता है जब सत्संग विचारों को आप लगातार और ध्यान पूर्वक अस विचार जो करे सत्संगा, राम भक्ति तेह सुलभ होगा, कि ऐसा विचार करके जब आप सत्संग सुनते हैं, अस विचार जो करे सत्संगा, ऐसा विचार करके ऐसे दृढ़ता के साथ जब आप सत्संग सुनते तो राम भक्ति तेह सुलभ होगा, तो भगवान की भक्ति आपको सरल हो जाती है, सुलभ हो जाती है, आसान हो जाता है चलना। नहीं तो आप कठिन कर लेंगे। वैसे तो यूं ही बड़ी कठिन है, और आप अपने वजह से और कठिन कर लेते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग विचारों का एक अद्भुत प्रभाव है आप हर एक के जीवन में। का खोए सो बको मुराला, गोस्वामी जी कहते हैं कि ये कौवे की प्रवृत्ति वाला भी हंस की तरह बतियाने लग जाता है। कौवा जो जिसकी वाणी कर्कश है,
ढंग का काला तो है ही, लेकिन वाणी भी उसकी बड़ी कर्कश है। तो वो कौवे की प्रवृत्ति वाला, जिसकी वाणी भी कर्कश है, लेकिन वो कोयल की तरह मधुर गान गाने लगता है। सही बात है। हम अपने जीवन को देखते हैं, कहाँ हमारा जीवन संसार में लिप्त था और संसार की चर्चाएं में हम रहते थे। लेकिन जब से गुरु महाराज जी से जुड़े, गुरु महाराज जी के सत्संग विचारों से जुड़े, अब वही मुख है, वही शरीर है, लेकिन मुख से अब प्रभु की महिमा, सत्संग विचारों का संप्रेषण होता है, ईश्वर की महिमा को गाया जाता है। तो ये हर एक के साथ है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन ये सबके साथ ऐसा ही होता है। तो जो मुख संसार की व्यर्थ बातों में लगा रहता था, जो मुख संसार व्यर्थ निंदा चुगली में लगा रहता था, आज वो मुख प्रभु की महिमा गाता है। तो ये सत्संग का प्रभाव है। का खोए सो बक्को मुराला, गोस्वामी जी यही कहना चाहते हैं कि जो कौवे की तरह कर्कश संसारिक माइक चर्चा करता था, माया की चर्चा करता था, आज वो करतार की चर्चा करने लगे। ऐसे अनेकों उदाहरण आप देखने को मिलेंगे। गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को देखोगे जो संसार की चर्चा में लिप्त रहते थे, लेकिन आज गुरु महाराज जी की गुरु महिमा को गाते हैं, सत्संग विचारों को लोगों को सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं, ज्ञान का संदेश देते हैं। ये क्या है? ये काक होए सो बको मुराला, ये कौवे की प्रवृत्ति जो कोयल में तब्दील हो गई, माने आज मुख से प्रभु के वचनों को वो गा रहे हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। और इसी सत्संग के प्रभाव से आप गुरु के प्रभाव को भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं कि गुरु क्या है। गुरु शरीर नहीं है। संत क्या है? संत सतगुरु जो होते हैं वो शरीर नहीं होते हैं। दिखने के लिए वो शरीर दिखते हैं, दिखने के लिए आप जैसे, हम जैसे नजर आएंगे वो, लेकिन संत सतगुरु जो होते हैं वो शरीर नहीं हुआ करते हैं। ये भी आप तभी जान पाते हैं जब आप सत्संग विचारों पे गहनतम चिंतन आपका होता है। आप अक्सर ये श्लोक आप सुनते हैं, गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप अक्सर ये बातें सुनते हैं, ये विचार सुनते हैं कि गुरु ब्रह्मा होता है, पर किस रूप में ब्रह्मा होता है विचार तो करना है। गुरु विष्णु होता है, आखिर किस रूप में विष्णु होता है। गुरु शिव होता है, कल्याणकारी होता है। और इतना ही नहीं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है, तस्मै श्री गुरु में। और ऐसे गुरु को नमस्कार है, ऐसे गुरु को नमन है। आखिर इन बातों पे कब विचार करेंगे, आखिर इनकी व्याख्या कब होगी? जब हम सत्संग विचारों पे जब ध्यान देते हैं तब हमें पता चलता है कि गुरु दिखने के लिए तो आदमी की तरह दिखता है, लेकिन जब उसको भीतर की गहराइयों से जानते हैं, सत्संग विचारों के विवेक की दृष्टि से आप जान पाते हैं, फिर उसके सार को आप पकड़ पाते हैं कि भैया ये आदमी की तरह तो दिखता है, लेकिन आदमी है नहीं। ये आदमी की तरह जरूर दिखता है, लेकिन आदमी नहीं। ये तो साक्षात भगवान है। ये तो भगवान का रूप आज साकार, निराकार साकार होकर के आया है। बुल्ले शाह जी कहते हैं मौला आदमी बनाया। मेरा जो सतगुरु है, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो मुर्शिद हैं, मौला आदमी बनाया। मौला जो है आदमी का रूप लेकर के धरती पे आया है। किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए आए हैं गुरु महाराज जी? हम लोगों के कल्याण के लिए आए हैं। संत के लिए किसके लिए आते हैं? समाज की भलाई के लिए आते हैं। सतगुरु जीव के कल्याण के लिए आता है। और जब तक सतगुरु के शरणागत हम होते नहीं हैं, हम अपने जीवन को सार्थकता की ओर नहीं ले जा पाते हैं। तो ये तभी हम जान पाते हैं जब सत्संग से हमारी घनिष्ठता हो जाती है, तभी हम जान पाते हैं कि संत सतगुरु है क्या, गुरु शरीर नहीं है। भाइयों बहनों, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फंद। कबीरदास महाराज कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते, गुरु को मनुष्य मत जानना, कभी गलती मत कर देना कि गुरु को मनुष्य मान लिया, गुरु को शरीर मान लिया। ठीक है, दिखता हमारे तरह है, हमारे तरह बातचीत करते हैं, हमारी तरह भूख प्यास हमें इंसान की तरह लगती है, सब कुछ प्रक्रिया उनकी वैसी ही हैं, लेकिन इंसान के लिबास में भी वो साक्षात नारायण ही है, साक्षात गुरु, साक्षात पर ब्रह्म। आखिर पर किसको कहते हैं? भगवान को ना कहते हैं कि गुरु साधारण नहीं होता है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो कबीरदास जी ने अपनी भाषा में कहा कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहीं। और जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य मानता है, भैया उसके जैसा अंधा व्यक्ति कोई नहीं है भाई, उसके जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि वो उसकी विवेक की आंख फूटी हुई है,
उसके पास वो दृष्टि नहीं है कि जो गुरु को जान, हालांकि गुरु को जानना सहज भी नहीं है, ये बात भी सही है। लेकिन महापुरुषों ने कहा कि आप जे गुरु को मानुष जानते और ते नर कई अंध, वो नर अंधे हैं महादुखी संसार में, वही लोग दुखी भी रहते हैं। ये भी इसमें फैक्ट है बात को, इसके अंदर अगर आप इसको, अब इस बात पे गहराई पे अगर आप जाएंगे तो जो गुरु को मनुष्य मानता है वही व्यक्ति दुखी भी है, वही व्यक्ति दुखी भी है। अब गुरु को मानुष जानते ते नर कई अंध, महादुखी संसार में आगे यम का फन, वो यहां भी संसार में दुखी रहते हैं और आगे यमदंड है, आगे यमराज जी तो व्यवस्था बना के बैठे हुए, क्या भैया तू मेरे पास, तेरी व्यवस्था, तुझे दुख तो मैं दूंगा बढ़िया वाला, है ना। तो इसीलिए हमें विचार करना है कि गुरु मनुष्य नहीं होता है, गुरु मनुष्य के जैसा दिखता है, होता है, लेकिन मनुष्य होने के साथ साथ तो वो एक अद्भुत है, वो दिव्य है, वो नर रूप में नारायण होता है। लेकिन ये रहस्य उद्घाटन कब होता है, ये रहस्य उजागर कब होता है, जब हम विवेक की दृष्टि से, और विवेक कैसे मिलेगा, सत्संग से, जब हम उस विवेक से सत्संग विचारों को जब हम सुनते हैं तो विवेक प्राप्त होता है, उसी विवेक के द्वारा ये समझ आती है, उसी सार असार की जो बात मैं कह रहा था, समझ की जो बात मैं कह रहा था, ये तभी समझ में आता है जब हम सत्संग सुनते हैं और उस विवेक के आधार पे हम ये निर्णय पे पहुंचते हैं कि भैया ये जो हमने गुरु जो हमारे हैं ये साधारण नहीं है, ये साक्षात नारायण है, और इनकी ये नारायण आया है धरती पे, इसकी सेवा कर लो, इसकी साधना कर लो, इसको प्रसन्न कर लो, क्योंकि गुरु प्रसन्न हो गया तो सारी कायनात प्रसन्न हो जाएगी। जिसपे भगवान गुरु ने कृपा कर दी, जिसका हाथ गुरु ने पकड़ लिया, तो भैया उसको कोई नहीं छुड़वा सकता। केवट जी का प्रसंग आता ना, केवट जी का प्रसंग जब आता है, केवट जी ने क्या किया कि जब केवट जी ने भगवान के चरण प्रक्षालन किए, अब चरण प्रक्षालन किए, इस घटना को मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं जो समझाना चाहता हूँ, अब चरण प्रक्षालन के बाद भगवान को उसने नाव में चढ़ाया। कभी केवट प्रसंग के ऊपर चर्चा करेंगे तो अलग से एक सत्संग हो जाएगा। अब केवट जी ने भगवान को नाव में चढ़ा लिया। अब नाव में जब चढ़ाया तो हुआ क्या कि भगवान जब नाव में बैठे, माता सीता साथ में लखन भैया, अब केवट जी नाव चला रहे हैं। अब नाव चला रहे हैं तो केवट जब किनारे पे पहुंचता, दूसरे किनारे पे, तो वहां से वो नाव घुमा लेता वापस इसी किनारे पे। तो ये प्रक्रिया कुछ 2-3 दफे हुई, बार बार जब किनारे पे जाता नाव घुमा लेता वापसी। तो लखन ने कहा कि भाई एक अजीब आदमी है, किनारे पे पहुंचा नहीं रहा, किनारे से पहुंचने से पहले फिर नाव घुमा ले रहा है। तो उन्होंने भगवान के कान में कहा कि प्रभु आप इसको कुछ बोलिए, उसको बोलिए कुछ, ये किनारे पे नहीं पहुंचा रहा, ये हमें गोल गोल घुमाया जा रहा नदी के अंदर ही, गंगा जी में। तो भगवान ने वहां कहा कि केवट आप किनारे पे क्यों नहीं लेके जा रहे, आप बीच में हमें चक्र क्यों लगा रहे हैं, बार बार चक्कर क्यों लगा रहे हैं। तो केवट मुस्कुराया और उसने तुरंत हाजिर जवाब तो वो था, भक्त कभी मूर्ख नहीं होता, एक बार समझ लेना। भोला भगत लोग बोलते हैं कि अरे भक्त है, ये है वो, अरे भाई संत कभी भोले नहीं होते हैं। हाँ, उनका हृदय नवनीत के समान, संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय नवनीत मक्खन की तरह होता है, वो पिघल जल्दी जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको समझ नहीं आता। अरे जिसको ये समझ में आ गया कि भगवान क्या है, संसार क्या है, तो उसको संसार की कौन बात समझ नहीं आती होगी, सारी चीजें समझ आती हैं। ये तो आप मोह की नींद में सोए हुए हैं, आप क्रोध की अग्नि में जले हुए हैं, आप जो है लोभ की कारण आपकी आंखें अंधी हो रखी हैं, इसीलिए आप संतों को समझ नहीं पाते हैं। संत हृदय नवनीत, संत हृदय से नवनीत होता है, लेकिन बुद्धि से चतुर होता है, विद्यावान होते हैं संत। हनुमान जी के बारे में तो विद्यावान अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, अति चतुर थे वो। जहां बड़े होना था बड़े हो गए, जहां छोटे होना था छोटे हो गए। सुरसा ने मुंह बढ़ाया, हनुमान जी ने और बड़ा कर लिया अपने आप को, फिर और बढ़ाया, हनुमान जी और बढ़ाया। हनुमान जी कहे कि भैया ये तो ये बढ़ाते रहेगी, इनमें चतुराई यही है कि
छोटा होके निकल लो। भगवान हनुमान जी तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुंह से बाहर आ गए, है ना। तो संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, वो चतुर हो जाते हैं। केवट चतुर था, और चतुर से अब चतुरता का संबंध ईश्वर से, वो ईश्वर के प्रति चतुर थे। संसार की चतुराई नहीं थी उनके अंदर। हाँ, संतों के अंदर संसार की चतुराई नहीं होती, 9 का 9,000 करना है, 9 लाख करना है, ये चतुराई संतों के अंदर नहीं होती। ये तो लोभी व्यक्ति के अंदर होती है कि कैसे पैसे को दुगना करना है, चौगुना करना है। तो लोभी व्यक्ति प्रवृत्ति का, लोभी प्रवृत्ति होती है, वो ये काम करते हैं, है ना। संतों के अंदर चतुराई नहीं होती। संतों के अंदर चतुराई होती भी है तो भगवान के प्रति होती है, कि भगवान को हम कैसे अपने से बांध लें, कैसे हम उससे जुड़े रहें, अपना कनेक्शन, हमारा जो संबंध है गुरु से, भगवान से मजबूत कैसे, वो इस मामले में चतुराई करने की कोशिश करते हैं। आज केवट जी ने भी चतुराई की। अब वो वहाँ गंगा जी में घुमा लिया उसने नाव को, कभी इधर घुमा रहे, फिर वहाँ किनारे पे जाते, फिर घुमा लेते हैं। तो जब लखन जी के कहने पे राम जी ने कहा कि केवट आप किनारे पे लेके जाइए, चक्कर क्यों लगा रहे हैं, तो केवट जी ने वहाँ चतुराई दिखाते हुए, क्योंकि सार असार समझ गया ना वो, क्योंकि वो सार को और असार को जानता है, भगवान के मर्म को पहचानते हैं। कहे ही तुम्हार मर्म हम जाना। केवट जी ने कहा कि मैं आपका मर्म जानता हूं, मैं आपको पहचानता हूं कि आप कौन हैं। और चर्चा उसमें बहुत लंबी, अगर मैं उस प्रसंग को छेड़ दूं तो काफी लंबा समय हो जाए। केवट ने कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि आप मेरे मर्म को जानते हैं। अब जब राम जी ने कहा कि भाई आप बार बार ये चक्कर क्यों लगवा रहे हैं नदी के अंदर ही, गंगा जी में, आप किनारे पे पहुंचाइए, तो केवट जी हल्का सा एक प्रकार की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु ये 2-3 चक्कर में ही आप इतने परेशान हो गए। आप ये गंगा जी में, छोटी सी गंगा जी में मैंने 2-3 चक्कर क्या लगाए, आप अभी से परेशान हो गए। और आप सोचिए हम लोगों का, हम साधारण जीवों का, आप तो करता रहे, आप 2-3 चक्कर में परेशान हो गए, और हम लोगों को आप 84 लाख योनियों के चक्कर में घुमाते हैं। तो ये चतुरता है, ये विवेकपूर्ण चतुरता है भक्त की। ये विवेकहीनता नहीं है, ये विवेकपूर्ण चतुरता है जो और भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे कि जब केवट ने कहा कि आप 1-2 चक्कर में आपको परेशानी होने लगी, और हम जीवों का सोचो बेचारे, हम लोगों का क्या 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत जीव अविनाशी जीव होने के बाद भी हम 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं भैया। कोई इधर गोता खा रहा, कोई उधर गोता खा रहा, कोई कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा, और आप तो 2-3 चक्कर में थक गए। तो भगवान कहने लगे कि बात केवट वो नहीं है, बात ये कि जब आप ये अपनी नाव मोड़ते हो तो मुझे चक्कर आता है। भगवान ने कहा, जब ऐसा कहा तो केवट जी कहने बस 1-2 चक्कर में चक्कर आने लगे। हम लोगों का सोचो आप, हम कितने चक्कर में पड़े। हमको तो ऐसा घन चक्कर आप लोगों ने, आपकी माया ने बना रखा है कि हमें कुछ सूझता ही नहीं है। तो भगवान ने बात बदलते हुए कहा कि बात वो नहीं है केवट, बात ये है कि जब तुम नाव मोड़ते हो तो मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो केवट जी ने वहां भी मौका देखा। केवट की चतुराई तो केवट जी में भरी हुई है, लेकिन विवेकपूर्ण चतुराई है। आज विवेक से उन्होंने उस चतुराई का इस्तेमाल किया और कहने लगे कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ो। अब यहाँ पे बड़ा एक भेद छुपा हुआ है। केवट ने क्या कहा कि प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि भगवान हाथ पकड़ेगा तो भगवान का तो प्रण होता है, भगवान का तो वचन है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन के कारण तो वो यहाँ मन में विचरण करने के लिए जा रहे हैं। और आज उन्होंने कहा कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। केवट समझदार है, खुद ने हाथ पकड़ा उनका, भगवान को कहा कि हाथ पकड़ ले, क्योंकि भगवान संत सतगुरु जिसका हाथ पकड़ लेंगे, सतगुरु जिसका हाथ धारण कर लेंगे, जिसको सतगुरु अपने भीतर समा लेंगे, जिसका योग कहते योगक्षेम सतगुरु वहन करने लग जाते हैं, तो कहते जिसका हाथ गुरु ने पकड़ लिया तो वो उसको कोई छुड़वा नहीं सकता। आज राम जी को कहने लगे कि आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि पता है वो आप खुद की स्थिति जान रहे हैं। जितने भी सत्संग सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, सत्संग जब आप सुनते हैं तो आपको अपनी स्थिति का पता चल जाता है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और
भाई बहनें मेरे से आके पूछते हैं कि स्वामी जी जो सत्संग आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कई बार मेरे पे ही हो रहा है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो मैंने कहा ये आपके साथ ही नहीं होता, ये मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ये हर व्यक्ति को लगता है कि ये मेरे पे ही कहा जा रहा है, मेरे को ही कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका सत्संग एक आईने का काम भी करता है। आप क्या हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, लोभी हैं, लालची हैं, कैसे हैं आप, आपकी प्रवृत्ति कैसी, सब कुछ आपके सामने खोल के रख देता है। बस आपको ही समझ आएगा वो कि आप किस जगह पे खड़े हैं। विवेक के ये सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग का पावर है, ये सत्संग की क्षमताएं हैं, ये सत्संग के विचारों का प्रभाव है कि आप किस जगह पे खड़े हैं आपको पता चल जाता है। आज केवट को पता है कि मैं कहाँ हूँ, तो केवट ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, विवेकपूर्ण चतुराई का इस्तेमाल करते हुए कहा कि प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। भगवान मुस्कुराए, कहते बहुत चतुर हो, एक तो चतुराई से मेरे चरण प्रक्षालन कर लिए, जास चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, जिस चरणों से गंगा जी निकली है, जिस चरणों से सबकी उत्पत्ति हुई है, उस चरणों को प्रक्षालन कर लिए। एक तो इतनी बड़ी चतुराई कर दी, अब वो मेरा हाथ, अब अपना हाथ भी मुझे पकड़वा रहा है। क्योंकि केवट जानता है कि भाई मैं तो माया में फंसा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं माया में फंसा हुआ जीव हूँ, और आपकी माया बड़ी अद्भुत है, अच्छों को भ्रमित कर दी। नारद जी का नाम उसमें प्रथम आता है। नारद जी तो बड़ा सुंदर, वो कहे भगवान मैंने तो काम को जीत लिया, मुझे तो अब करिए, मेरे को सुंदर रूप दो, मुझे वहाँ जाके विवाह करना। आप घटना जानते हैं, भगवान ने कहा, भगवान ने उनको बंदर का मुँह दे दिया, वानर का मुँह दे दिया, है कि नहीं। अब वो सिर्फ उसे, किसी और को, सबको बंदर का मुंह दिखते थे, उनको खुद का मुंह देखते थे पानी में तो उनको बड़ा सुंदर नजर आता। अब होता यही है आदमी। अब इसमें भी अगर मैं विचार करूं तो होता क्या है कि आदमी की अपनी शक्ल कैसी भी हो, लेकिन उसको लगता है कि मैं ही, जब शीशे के सामने खड़े होकर लगे मैं ही सुंदर हूँ। और जब को सबको लोगों को लगता है कि ये यार कितना बेकार व्यक्ति है, कि बेकार व्यक्ति का सेंस मतलब दिखने में कितना बुरा है। अच्छा, अपनी बुराई आदमी को खुद नहीं दिखाई देती, आदमी को अपनी अच्छा ही दिखाई देती है, ये प्रवृत्ति है। आज नारद के साथ भी ऐसे, तो भगवान ने ऐसी उसके साथ माया खेली, भगवान ने उसको मुख तो वानर का दिया, लेकिन उसको नहीं दिखाई दे रहा था। वो जितने लोग अगल बगल में थे या जो उनको देखता था, सबको दिखता था कि इसका मुख बंदर का है। माने आपकी जो बुराई है आपको नहीं पता चलती, ये तब आपको पता चलेगी जब आप विवेक युक्त आचरण करेंगे, यहाँ विवेक युक्त आपका व्यवहार होगा, और विवेक से जब आप समझेंगे तो आप अपने सार असार को पकड़ेंगे। ये कभी संतों के अंदर ये रहा, वो विवेक से जीवन जीते थे और विवेक उन्होंने ग्रहण कर रखा था। उनके जीवन में विवेक का प्रभाव था, सत्संग का प्रभाव था। तभी कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, मुझसा बुरा न कोई, जो मन खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, कि मैं दुनिया में बुराई देखने चला था, लेकिन जब मैंने अपने मन को, जो मन खोजा आपना तो मुझसा बुरा न कोई। जब मैंने अपने मन को टटोला, जब मैंने अपने मन को खोजा, जब मैंने अपने मन पे रिसर्च की, जब मैंने अपने मन का परीक्षण किया, जब मैंने अपने मन का अवलोकन किया, तब जाके पता चला कि भैया हम तो दुनिया में देख रहे हैं गंदगी, असल में तो सबसे बड़ा नीच हम ही हैं, सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही हैं, सबसे बेकार व्यक्ति तो हम ही हैं। मुझसा बुरा ना कोई, मेरे जैसा बुरा कोई व्यक्ति नहीं। ये तो संतों ने अवलोकन किया ना, जब अपना विवेक जागृत हुआ उनका, तभी उन लोगों ने कहा ना, जेता सागर समुद्र नील भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर उपाय, डूबदे पत्थर तारे। कि भाई ये तो उन्हीं लोगों ने अपना आकलन किया, जब आत्मविश्लेषण किया, आत्मचिंतन किया विवेक के द्वारा, तब पता चला ना। वो कहते हैं कि जेता सागर समुद्र नील भरिया, जितना सागर में समुद्र, तेते अवगुण हमारे, उतने अवगुण हमारे भीतर है। अब सागर में समुद्र अथाह है, वैसे अवगुण अथाह है। दया करो कुछ मेरे उपाय, डूबदे पत्थर तारे। कि भैया जैसे आपने डूबते हुए पत्थरों को तारा था, ऐसे हमें भी पार उतारो, हमारे बस की नहीं है। आज केवट उस बात को समझ रहा है कि भाई अगर मैं भगवान का हाथ पकड़ने की कोशिश करूंगा तो भगवान की माया प्रबल है, कब हाथ छूट जाए पता नहीं चलेगा, कब अब हम माया के अंदर फंसे हुए लोग हैं, व्यक्ति हैं। अब जब माया अपना चक्कर चलाएगी तो हो सकता है कि मैं प्रभु का हाथ छोड़ दूं, परिस्थिति ऐसी बन जाती है। आज मेरी भाव बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आदमी बदलता है, पल प्रतिपल बदलता है। देखिए छोटा होता है, ये बदलाव बहुत जीवन में अहम होता है, और हर चीज में बदलाव होता है।
आप जब छोटे होते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े छोटे से होते हैं, फिर बड़े होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे खेलने कूदने लग जाते हैं, फिर बड़े चेहरा बदल जाता है, फिर 10 साल बाद चेहरा बदल जाता है, 20 साल बाद देखोगे तो चेहरा कुछ और हो जाता है, 25 साल बाद देखो कुछ और हो जाता है, 50 साल में आपके चेहरे की बनावट बदल जाती है। तो शारीरिक रूप से भी बदलाव होते हैं और शरीर के साथ साथ मन से भी आदमी बदलता है। और जब मन से बदलता है, तन से बदलता है और प्रकृति भी बदलती है। पहले देखिए कितनी 4-4 महीने की गर्मी, बरसात और ठंड होती थी, अब मौसम बदल गया, बदलाव हो रहा है ना, सब परिवर्तन जलवायु में होता है। तो हर बदलाव सृष्टि का नियम है और इस रहस्य को विवेक से वो समझ चुके थे केवट जी। तभी उन्होंने कहा कि प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि हम तो जीव हैं, परिवर्तनशील हैं, कभी भी परिवर्तित हो सकता है। आज इंसान सत्संग में आया, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनता है, बड़ा गुरु भक्त लगता है, बहुत ईश्वर प्रेमी है, जिज्ञासु लगता है, लेकिन संसार में कोई ऐसी घटना घट जाती है, वही व्यक्ति बाद में गालियां देते हुए नजर आता है कि अरे क्या फायदा सत्संग में जाने का। ऐसे कई उदाहरण आप इतिहास में देखे होंगे, या फिर आप लोग समाज में रहते हैं तो आप जानते हैं, है कि नहीं। तो आज केवट ने कहा कि प्रभु मैं तो बदल सकता हूं, क्योंकि मैं माया में फंसा हुआ हूं, लेकिन आप मायापति हैं। आपकी भ्रिकुटी से सृष्टि लय प्रलय हो जाती है और आपकी इच्छा से पत्ता पत्ता हिलता है, रोम रोम चलता है। तो प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लें, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा। कहने का मतलब वो सार को समझ गए। उन्होंने कहा कि ये सार है, राम जी सार हैं और हम सब असार हैं, क्यों ना प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लें, क्योंकि भगवान जिसका हाथ पकड़ लेंगे तो उसको पार करके ही छोड़ेंगे। और कहीं हम लोगों ने, जीवों ने परमात्मा का हाथ, और भगवान कभी किसी के पकड़ में आते नहीं। जीव के हाथ में कभी परमात्मा पकड़ में आने वाले नहीं है। इसीलिए प्रभु की माया कुछ ऐसी है, जैसे सूरज की तरफ मुख कर लो तो परछाई पीछे पीछे है, और कहीं उसके तरफ पीठ कर लो वही परछाई आगे आगे चलती है। आज गुरु मुख माने गुरु की ओर मुख कर लो, माने सूरज की ओर मुख कर लो, माने उस परमात्मा की ओर मुख कर लो, परमात्मा के चरणों का ध्यान कर लो। आज केवट जी ने वही किया, भगवान को कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ें और मुझे पार करें। समझदार था, है ना। तो ये जागृति कैसे आती है हमारे भीतर, ये विवेक कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि वो राम जी का प्रभाव जान गया था। किस वजह से? सत्संग के वजह से। आज भी हम गुरु महाराज जी के शिष्य हैं, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी के शिष्य हैं। अगर हम गुरु को मनुष्य मान करके हम उनकी सेवा करते हैं, गुरु को मनुष्य जान करके हम उसकी सेवा करते हैं, तो हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति कोई थोड़ी है, हमारे जैसा बेवकूफ व्यक्ति तो मिलेगा नहीं कोई दुनिया में। गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु शक्ति होता है। जैसे राम जी को केवट जी जान गए, ये शरीर नहीं है, दिखते शरीर में है लेकिन शरीर नहीं है, शरीर से देहाभिमान से परे हैं, और ये देह में रहते हुए भी नारायण है, नर रूप में नारायण है। संतों ने पहचान लिया, लेकिन रावण नहीं पहचान पाया। रावण उनका आकलन करता रहा, अपनी बुद्धि से वो तमाम परीक्षा भगवान की लेता रहा और अपना ही रिजल्ट खुद ही देता रहा। वो यही होता है, अक्सर यही होता है। वो रावण ने क्या किया, खुद ही परीक्षा लिया राम जी की और खुद ही रिजल्ट निकाल लिया कि नहीं नहीं, कहाँ भगवान हो सकते हैं, है ना। जबकि उनके भाई ने भी कहा, कुंभकर्ण ने भी कहा कि आप माता सीता को ले आए हो, सीता जी कोई साधारण स्त्री नहीं है, जगदम्बा है, जगत जननी है, आप उसको क्यों हाथ लगाए और क्यों लेकर के आए। कहे वो देखो, सोया हुआ व्यक्ति समझ गया, लेकिन ये जो वेदों को विद्वान है, प्रकांड 6 शास्त्रों का और 4 वेदों का जो प्रकांड विद्वान है, वो नहीं जान पाया। वो यही जानता था कि खुद ही परीक्षा लिया और खुद ही जो है रिजल्ट निकाल लिया। तो कई होते हैं ऐसे भक्त भी, आप सत्संग में हजारों लोग आते हैं, सब लोग आते जाते हैं, तो सब उसमें कई लोग ऐसे होते हैं, खुद ही वो अंदर ही अंदर आकलन करते हैं, आके हम लोगों को भी परीक्षा करते हैं और खुद ही वो रिजल्ट बता देते हैं कि स्वामी जी फेल है, ये स्वामी जी पास है, ये साध्वी जी फेल है, ये साध्वी जी पास है ना। तो हमारे साथ भी ऐसे ही करते हैं। और चलिए, हम सकते तो ठीक है, अब हमें कोई फर्क पड़ता नहीं आपके फेल पास करने से, हमें जहाँ पास होना था हो गए, जहाँ फेल होना तो हो गए, है ना। अब तो हमने तो छोड़ दिया भगवान के हाथ में, हमने तो अपना हाथ गुरु के चरणों में डाल दिया, हमने तो अपने आप को गुरु के चरणों में सौंप दिया। अब भार तुम्हारे हाथों में, अब डूबाना है तो भाई महाराज जी आप डुबाइए, हमें तारना है तो महाराज जी आप उतारिए। हम तो दोनों स्थिति में हैं। अगर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं डूब भी गया
तो बदनामी तो आप ही की ना होगी, गुरु की ना बदनामी होगी, है ना। भाई तुम्हारा चेला डूब गया, तुम्हारा शिष्य डूब गया, तो गुरु अपने आप हमको लेके जाएगा। ये गुरु क्या जिम्मेदारी है, वो अपना कहा, हमने तो अपने आप को सौंप दिया ना उनको। तो लोग खुद ही आकलन करते हैं, खुद ही परीक्षा लेते हैं और खुद ही रिजल्ट निकाल लेते हैं कि भाई ये फेल है, ये पास है। रावण ऐसे ही करता था, लेकिन अभी केवट जी समझते थे कि साधारण नहीं है, नर रूप में नारायण है। भाइयों बहनों, आज संत सतगुरु गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनके चरणों का सानिध्य हमने इतने साल प्राप्त किया और आज भी उनकी उपस्थिति हमें सतत हमेशा महसूस होती है। ऐसा लगता है कि साथी है। जब भी उनका स्मरण करते हैं मेरे हाथों के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आज भी गुरु महाराज जी की कोई बात को मैं याद करता हूं तो मुझे उनके एहसास होता है कि जैसे मुझे उनका स्पर्श हो रहा है। आज भी मैं गुरु महाराज जी को, जब भी मेरे को कहीं बैठा हूं, कि लोगों के बीच में बैठा हूं या अकेले में बैठा हूं, जब भी मैं महाराज जी को याद करता हूं, गुरु को याद करता हूं, तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। मेरे जो रोए हैं वो खड़े होने लगते हैं। एक ऐसा मतलब एक अजीब सा एहसास होने लगता है। अजीब मतलब उसको मैं शब्द नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन बड़ा विचित्र सा, बड़ा दिव्य सा एक एहसास होने लगता है कि ये स्पर्श हमेशा निरंतर क्यों नहीं बना रहता है, ये स्पर्श हमेशा क्यों नहीं। क्योंकि हम जानते हैं, गुरु के प्रभाव को मैं पहचानता हूं कि गुरु साधारण नहीं है, गुरु नर रूप में नारायण है। यह रहस्य मेरे सामने उजागर हो चुका है। इसलिए भाइयों बहनों, और परमात्मा तो मेरे साथ हमेशा ही। महाराज जी ने कहा था हमें, महाराज जी ने कहा था कि आपका मेरा रिश्ता, आप लोगों का मेरा रिश्ता एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्मों से है, जन्मों जन्मों से। हर जन्म में मैं भी रहता हूं, आप लोग भी हैं, और मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ऐसा नहीं कि कभी मैं नहीं था आपके साथ मैं हमेशा था, हूं और रहूंगा। क्योंकि गुरु साधारण नहीं होता है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है। इसलिए गुरु को मनुष्य मानने की गलती कभी नहीं करना भाइयों बहनों। हमारे एकनाथ जी महाराज, हमारे महाराष्ट्र के संतों ने बड़ा सुंदर कहा, जो शिष्यासी मेड़वी सद वस्तु ते ते गुरु श्री कृष्ण मानी। जो गुरु को मिला देते हैं, जो गुरु ईश्वर से दर्शन करवा देते हैं, ते गुरु श्री कृष्ण मानी, वो गुरु श्री कृष्ण के समान होता। आप कृष्ण को क्या मानते हैं? भगवान मानते ना। तो कहते गुरु उस कृष्ण के समान है। जो शिष्यासी मेड़वी सद वस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मानी, वो गुरु कृष्ण के समान होता है, भगवान के समान होता है। तो गुरु महाराज जी ने हमें ईश्वर से मिलाया, तो साधारण नहीं है। जिनके ज्ञान देने से, मस्तक पे हाथ रख देने से इतना कुछ दर्शन होने लग जाए, तो भाइयों बहनों कोई साधारण नहीं होता। जिनके हाथ रखने से राम जी अंतर में दर्शन देने लग जाए, माँ दुर्गा, अभी हम पीछे ज्ञान देकर के आए नेपाल में, यहीं पास में नेपाल में जब ज्ञान देकर के आए, तो वहां जब हम ज्ञान दीक्षा दिए, तो जैसे मस्तक पे हाथ रखा गुरु महाराज जी को याद करके, अब जैसे मस्तक पे हाथ रखा तो मैंने पूछा क्या दिखाई दे रहे हैं, तो गांव के लोगों ने बताया कि हमें राम जी दिखाई दे रहे हैं, किसी ने बताया कृष्ण जी दिखाई। ये क्या है? हमारी औकात है हम राम जी को दिखा दें, हमारी औकात है हम कृष्ण जी को दिखा दें। तो ये हमारी क्षमता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं कि हम किसी को राम जी के दर्शन करवा दें, कृष्ण जी के दर्शन कराएं, माँ दुर्गा के दर्शन हो जाए, हजारों सूर्यों के दर्शन हो जाए। ये तो गुरु की कृपा है, गुरु की मेहरबानी है, ये गुरु का प्रभाव है। इसलिए उसके प्रभाव को हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए गुरु को मनुष्य नहीं मानना भाइयों बहनों। जिसके आदेश पे भगवान दर्शन देने आ रहे हैं, तो कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए गुरु को मनुष्य मानने की मूर्खता नहीं करना या अज्ञानता मत करना। गुरु साधारण नहीं, साक्षात नारायण होते हैं, और जो उसको नारायण मानते हैं, नारायण जान के जो उनकी सेवा करते हैं, जो उसको भगवान मान करके उसकी सेवा करते हैं, तभी आप जीवन की सार्थकता की ओर बढ़ पाते हैं। इसलिए गुरु को साधारण नहीं, गुरु शक्ति होता है, गुरु पार ब्रह्म होता है, गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु परमेश्वर एक ही होता है, एक ही होता है। जब निराकार बन जाते तो परमात्मा कहलाता है, लेकिन जब वही निराकार साकार माने शरीर धारण करता है तो सतगुरु कहलाता है।
और जो उनके शरणागत को प्राप्त करते हैं वही उसकी महिमा को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अन्यथा सब तो रिजल्ट निकालते रहते हैं कि ये सही है गलत, और सही गलत में तो हर सारी दुनिया उलझी हुई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ना, अर्जुन क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। अर्जुन इसमें तो अच्छे अच्छे भ्रमित हैं, सारी दुनिया भ्रमित है। और यही बात, सही बात भी है, सारी दुनिया इसी में भ्रमित है, क्या सही है क्या गलत है, यही आकलन करते रहती है। तो इसीलिए भाइयों बहनों, हमें अपनी विवेक की दृष्टि से समझना है, गुरु मनुष्य नहीं है, गुरु पार ब्रह्म होता है, गुरु साक्षात ईश्वर होता है। इसलिए कहा गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु शरीर नहीं है, शरीर में अगर होता, शरीर होता तो हमें यहाँ कैसे एहसास होता। हर शिष्य के साथ एक उसका अपना एहसास जुड़ा हुआ है, उसका हर व्यक्ति का अपना अनुभव है गुरु के साथ का, है ना। तो इसलिए गुरु साधारण नहीं है, गुरु साक्षात नारायण होता है। लेकिन जो मूर्ख उसे मनुष्य जानते हैं वो यहाँ तो दुखी रहते ही हैं, वो आगे यमराज जी के पास भी वो वहाँ भी वो दुख ही पाते हैं। इसलिए मनुष्य न मानते हुए हम ईश्वर जाने, उसको माने नहीं जाने, और ईश्वर जान करके उसकी पूजा भक्ति सेवा करें, तब तो आप जीवन की सार्थकता की ओर सरलता से इस मार्ग के ऊपर चलते जाएंगे। भाइयों बहनों, गुरु गु अंधेरा जानिए रू कहिए प्रकाश, मेटे अज्ञानता ज्ञान से गुरु नाम है ताश। गुरु शब्द ही ऐसा है जो हमारे जीवन के, हमारे अंधकार को, हमारे मन के तमस को, हमारे भीतर जो अंधकार भरा हुआ व्याप्त है उसको अपने प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। और केवल भीतर का प्रकाश नहीं, उस प्रकाश से हमारा समस्त जीवन प्रकाशित हो जाता है। हमारे जीवन समस्त अवगुण सद्गुण में बदलने लग जाते हैं, हमारे देखने का नज़रिया बदल जाता है, हमारा सोचने समझने का नज़रिया बदल जाता है, हमारे सुनने की जो कान कुछ और सुनना चाहते थे लेकिन आज भगवान के भजन, भक्ति गीत, भगवान की महिमा को सुनना चाहते हैं, ये सब कुछ बदलाव हो जाता है। कैसे? जब हम गुरु को मनुष्य नहीं नारायण मानने लग जाते हैं, जानने लग जाते हैं, तब आप देखिए आपकी सारी चित्त वृत्तियाँ जब इंट्रोवर्ट हो जाती है, आंतरिक जगत में मुड़ जाती हैं, तब आप जाएंगे देखेंगे तो आप अपने आप को कभी अकेला नहीं पाएंगे। जहाँ जाएंगे, जहाँ आंखें बंद करेंगे, आपको अपने गुरु का चिन्मय स्वरूप आपको नजर आएगा। देखिए, जब मैं आपसे जहाँ जहाँ मैं गुरु की चर्चा करता हूँ, मेरे रोम रोम पुलकित होने लगते हैं, मेरे रोम रोम में वो रोम खड़े होने लगते हैं, बाल जो होते हैं ना शरीर पे खड़े होने लगते हैं। इसलिए तो कहने का मतलब, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपके मन में ये विश्वास बन गया है कि गुरु महाराज जी भगवान हैं, तो फिर आप कहीं भी रहिए, विश्व के किसी कोने में रहिए, कहीं भी चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, जाके मन विश्वास है सदा गुरु है संग, फिर सदा गुरु आपके अंग संग, सदा अंगे संगे, फिर सदा अंग संग रहेगा, है ना। इसलिए गुरु को मनुष्य मानने की गलती कभी नहीं करना। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा अच्छा उदाहरण एक याद आ रहा है स्वामी योगानंद परमहंस जी का। योगानंद परमहंस जी आप जानते हैं युक्तेश्वर गिरी महाराज जी के शिष्य थे। तो उनकी मैं पुस्तकें बहुत पहले मैंने पढ़ी थी, तो उसके अंदर ये उदाहरण, मैंने ये प्रसंग पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आज चलिए, आज मुझे याद आया है, मैं वही आपको बता देता हूँ। और उनके जीवन में प्रसंग आता है कि अब जब वो गुरु को समझने के लिए वो क्या करते हैं कि गुरु दरबार में जब वो आश्रम में रहते हैं तो गुरु के सानिध्य में रहते हैं। तो वहाँ जब गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो गुरु महाराज जी की जो चर्चाएं हैं, युक्तेश्वर गिरी जी की चर्चाएं तमाम शिष्य करते हैं, ऐसी तमाम चर्चाएं चलती कि गुरु भगवान है, इस प्रकार से तमाम बातें। तो वो सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तमाम बातें उनके अंदर आती हैं, सब सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं, गुरु के साथ रहते हैं। तो गुरु महाराज जी ने, युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि एक दिन बुला करके, मुकुंद नाम था शायद उनका, तो उस समय मुकुंद नाम था, तो कहने लगे कि बेटा मुकुंद, आज तुम जो है मेरे साथ मेरे कमरे में रहना है आपको। और तो युक्तेश्वर गिरी जी ने उनको कहा कि आपको मेरे साथ रहना है, मेरे कक्ष में रहना है। अब
गुरु के सानिध्य में वो रहने लगे। सानिध्य में मतलब उनके कमरे में रहने लगे। गुरु महाराज जी ऊपर पलंग पे सोते और ये नीचे आसन डाल करके अपना नीचे सोते। रोज का यही चक्र था, यही समय था। रोज जब युक्तेश्वर गिरी जी आते तो उनके लिए बिस्तर विस्तर लगा के रखते हैं, और जब गुरु जी सो जाते हैं तो उनका चरण स्पर्श करना, चरण दबाना, ये उनकी दैनिक क्रिया थी। और जब दैनिक क्रिया वो करते तो रोज का ये काम था उनका कि गुरुदेव के पाँव दबाने इस प्रकार से। और जब बाद में मच्छरदानी भी वो लगा देते थे। मच्छर थे उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा थे। तो एक दिन क्या हुआ कि गुरुदेव आश्रम से किसी कार्यक्रम के चलते बाहर गए। मुकुंद इंतजार कर रहे हैं गुरुजी का। गुरुजी आने में थोड़ा विलंब कर दिए, लेट हो गए। मुकुंद अपने कमरे में भगवान का, गुरुदेव का अपना इंतजार कर रहा है कि गुरुदेव आएंगे। अब वो जब गुरुदेव आए रात को, देर रात लेट आए, तो जब लेट आए तो आकर के वाके सीधा अपने बिस्तर पे गए और सो गए। तो अब मुकुंद सोच रहा है कि मैं मच्छरदानी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, क्योंकि अब देख रहा है कि गुरु बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। देखिए, गुरु सोते हुए भी जागता है। इको सतगुरु जागता होर जग सुता मोह प्यास। सतगुरु तो जाग रहा है, बाकी सब तो सोते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि गुरु जागृत ही रहता है, चाहे सोया है चाहे जाग रहा है। बाहर से चाहे शरीर को भूख प्यास लग सकती है, नींद लग सकती है, लेकिन वो उसकी चेतना हमेशा सर्वव्यापक होती है, जर्रे जर्रे से देख रही होती है। अब वो सो गए हैं, तब इसने सोचा कि अगर मैं अभी मच्छरदानी लगाऊं, खड़ 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 कुछ बजेगा और गुरुदेव की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बिना मच्छरदानी के गुरुदेव को उसने ऐसे ही सोया रहने दिया। अब जब गुरुदेव की मच्छरदानी लगी तो अपनी कैसे लगेगी, क्योंकि जब मुकुंद समर्पित हुए तो गुरुदेव से एक दिन गुरुदेव ने पूछा कि भाई कैसा लगा आपको, कैसे रातें कट रही हैं आपकी। तो मुकुंद ने कहा कि महाराज बाकी सब तो ठीक है आश्रम के अंदर, लेकिन मच्छर बहुत है और ऐसा लगता है कि मच्छर हमें मार ही ना दें। अब मुझे तो लगता है कि डर के मारे उड़ा ही ना दे मुझे यहाँ से। तो गुरुजी ने कहा युक्तेश्वर जी ने कि ऐसा एक काम करो कि फिर मच्छरदानी ले आओ, और फिर अपने लिए मत ले आना, मेरे लिए भी लेकर के आओ। अब जो है गुरुजी जब रोज उनके कमरे में ये सोने लगे तो एक मच्छरदानी गुरुजी को लगाते थे और वो एक मच्छरदानी अपने आप को लगाते थे। अब गुरुजी को मच्छरदानी लगाई नहीं, क्योंकि उस दिन देर रात आया, उनका डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मच्छरदानी उनको लगाई नहीं। और ये शिष्टाचार भी नहीं है कि गुरुजी बगैर मच्छरदानी से सोए, खुद अपना मच्छरदानी लगा के सोए, है ना। ये भी शिष्टाचार नहीं। तो उन्होंने मन में सोचा कि चलिए आज जाने दीजिए, आज गुरुजी ने नहीं लगाई तो हम भी नहीं लगा रहे। अब थोड़ी देर के बाद जो मच्छरों का प्रकोप शुरू हुआ। अब मच्छरों का प्रकोप ऐसा शुरू हुआ कि जिधर कहीं बैठ जाते वहीं मच्छर काटते, इधर को मुँह घुमाते, यहाँ कौं कौं करते। वो मच्छर पता रहे कि कैसी आवाज़ करता है कान के पास आकर के। अब उसका जब स्पर्श होने लगा, कहीं आके डंक मारने लगा, कभी इधर हाथ मार रहा है, कभी उधर हाथ मार रहा है ना। तो मच्छर में वो सो ही नहीं पाया, उठ के बैठ गया। लेकिन जब दूसरी तरफ उसने देखा गुरुजी के तरफ, गुरुजी बेड के ऊपर सोए हुए हैं, बिस्तर पे सोए हुए हैं, और ऐसे सोए हुए हैं मारे खराटे मार रहे हैं, और इतने मच्छर उनके मुख पे बैठे हुए हैं और वो सोए हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये कहा कि चलिए अब जैसे मर्जी रात निकालिए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी के खराटे बंद हो गए और मुकुंद रात को जब सोने का प्रयास करे तो मच्छर काटे, इसको नींद ना आए, कभी इधर पलटे कभी उधर पलटे। फिर उठ के बैठे, देखे गुरुजी की ओर। अब इस बार गुरुजी बड़े शांत थे, ना खराटे की आवाज़ थी, ना श्वासों की आवाज़ थी, श्वासों की रिदम नहीं थी, कुछ नहीं था। उन्होंने जब गौर से देखा और इतने सारे झुंड का झुंड मच्छर जो है गुरु युक्तेश्वर गिरी जी के मुख पे बैठे हुए थे, माथे पे, होठों पे, गालों पे, सब जगह मच्छर ही मच्छर बैठे हुए थे। मुझको तो बड़ा हैरान हो गया कि हमें एक मच्छर काट रहा है, हमें नींद नहीं आ रही और ये कैसे सो रहे हैं। तो इसने कहा कि अब गुरु के ऊपर से जब मच्छर उड़ाने की कोशिश की तो इसको डाउट हुआ कि भाई ये
ये जीवित भी है कि नहीं, इतने मच्छर बैठ जाए, कोई व्यक्ति एक मच्छर बैठने पे उड़ जाता है, ये तो इतने मच्छर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उसको शक हुआ कि कहीं महाराज जी गुरु जी जो है पता नहीं है भी कि नहीं है। तो गुरु जी को उसने पकड़ के थोड़ा सा हाथ पकड़ के हिलाया गुरु जी, लेकिन युक्तेश्वर गिरि जी गहन निद्रा में थे, उन्होंने बिल्कुल उनको होश नहीं था। और जब हाथ पाँव नहीं हिला तो फिर उसको लगा कि नहीं अब तो हाथ भी नहीं हिला, इसका मतलब है कि नहीं है। अब उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, दिल की धड़कन, तो अपने कान को, रात को ये सोए हुए कमरे में खेल चल रहा था रात को, अब वो जो है मुकुंद ने क्या किया कि अपने कान को गुरु जी के दिल के पास ले गया। ये दिल के पास ले जाता हूँ, दिल धप 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 बजता ना, धड़कता है। अब वो धड़केगा तो पता चल जाएगा नहीं गुरु ठीक है, गुरु जी ठीक है। अब दिल की धड़कन देखिए, दिल की धड़कन में भी कुछ नहीं, ऐसे हाथ लगा के देखा, कान लगा के देखा, कुछ नहीं धड़क रहा। उसके मन में डाउट हुआ कि कहीं गुरु जी की धड़कन भी नहीं चल रही, हाथ भी हिलाने पे ही ऐसे जैसे मुर्दे का हाथ पड़ा हो, ठंडा पड़ा हुआ हाथ, और दिल भी धड़कन भी कुछ नहीं हो रही है ना, कुछ धड़क नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं, अब कैसे चेक करूं, अब डॉक्टर तो था नहीं वो, अब कैसे चेक करूं। तो उन्होंने क्या किया कि एक आईने को कमरे में से उठाया और उसका आईने को गुरु के जो छोटा शीशा था उसको ना, उसके गुरु महाराज जी के माने युक्तेश्वर गिरि जी के नाक के पास ले गया वो, कि कहीं श्वास चलता होगा तो वो हवा जो टकराएगी शीशे पे तो उस पर प्रतिबिंब अंकित हो जाती है, थोड़ा भाप बन जाता है ना। तो अब वो जब वो शीशे को ले गया गुरु जी के नज़दीक तो वो श्वास भी ना चले। अब उससे भी उसको समझ ना आया कि भाई श्वास चल रही कि नहीं चल रही। तो उसने क्या किया, अब कुछ नहीं करना है। अब वो उसने क्या किया कि रात को सोए हुए, अब गुरु जी सोए हुए हैं और अभी इसका काम क्या चल रहा है। अब इसने क्या किया कि मुकुंद ने युक्तेश्वर गिरि जी का नाक पकड़ लिया। अभी अगर श्वास चल रहा होगा तो पता चलेगा, श्वास नहीं आएगा तो तुरंत भड़बड़ा के उठेंगे वो। अब नाक पकड़ लिया, नाक काफी समय तक पकड़ा रखा, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, नाक पकड़ लिया, बंद करके रखा। और जब 1-1.5 मिनट तक पकड़ रखा तब इसको डाउट हो गया कि भैया गुरुजी तब नहीं रहे, गुरुजी तब नहीं रहे। अब जब उसे डाउट हुआ तो उसने क्या किया कि हाथ छोड़ा, नाक पर से हाथ हटाया और तुरंत कमरे से बाहर जाने के लिए भागने लगा। और दरवाजे तक जैसे पहुंचा और मुख से निकला कि मैं डॉक्टर के पास, मतलब उसका इंटेंशन ये था कि मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं, देखे जाके गुरुजी को। और जैसे वो दरवाजे का अपने कमरे की कुंडी जब खोलने लगा तो और मुख से डॉक्टर ही निकला था तो पीछे से युक्तेश्वर गिरि जी सोए सोए हुआ कह रहे कि बेटा मुकुंद चुपचाप सो जाओ, ये रात भर से क्या कर रहे हो मेरे साथ, ये कौन प्रयोग मेरे साथ मेरे ऊपर कर रहे हो आप। तो तुरंत वो पीछे पलट के देखता कि गुरुजी महाराज जी आप, अरे मैंने आपकी हार्ट को चेक किया, आपकी दिल की धड़कन चेक की, आपकी दिल की धड़कन बंद थी, आपकी नब्ज बंद थी, आपके श्वासों को, आप श्वास रुके हुए थे, मैंने कई समय तक नाक आपका दबा के रखा गुरुदेव, ना आपका श्वास चल रहा था, ना आपकी धड़कन चल रही थी, ना आपका नब्ज चल रही थी गुरुदेव, और अब आप अचानक कैसे, ये सब कुछ कैसे आपको पता चल गया और आप जीवित हैं अभी भी। तो युक्तेश्वर गिरि जी तुरंत उठ करके बैठे और कहने लगे बेटा मुकुंद मैं तेरा गुरु हूं, मुझे शरीर जानने का प्रयास मत करना, मुझे शरीर मानने की कोशिश मत करना, मैं शरीर नहीं हूं, गुरु शक्ति होता है। दिल की धड़कनों की आवश्यकता एक आम इंसान को होती है जिंदा रहने के लिए, गुरु को नहीं होती है। नफ्स चलनी चाहिए जीवित व्यक्ति की, जिसको जो शरीर से बंधा है उसको चाहिए। गुरु को नफ्स चले ना चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्वासों का चलना मनुष्य के लिए जरूरी होता है कि जो मनुष्य रूप में गुरु है, गुरु को श्वासों की आवश्यकता नहीं है भाइयों, गुरु को आवश्यकता नहीं है। गुरु ये सब चीजों से ऊपर होता है। गुरु को दिल की धड़कन, एक आम इंसान को धड़कनों की जरूरत होती है, एक आम इंसान को सांसों की आवश्यकता होती है, गुरु को नहीं होती है। और योगानंद जी ने खास करके ये हास्य भरा
प्रसंग अपने जीवन का जो गुरु के साथ उनका हुआ, और उस प्रसंग को उन्होंने जानबूझ के अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा और कहते हैं इस प्रसंग ने मेरे जीवन की एक दिशा बदल दी। उन्होंने इस घटना के बाद कहा कि इस घटना ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि आज इस छोटी सी घटना की वजह से एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर हो गया कि ये जो साधारण आदमी की तरह दिखते हैं, है ये दिखते आदमी की तरह लेकिन है नहीं आदमी, ये नर रूप में नारायण है। तो ये भाव उनके अंदर प्रकट हो गया कि महाराज जी साधारण नहीं है, गुरु जी साधारण नहीं, भगवान है। और जब हम भी, आप भी, जब हम गुरु महाराज जी किस प्रकार से मान लेंगे तो आपके भी उनको देखने का नजरिया बदल जाएगा। गुरु को देखने का, गुरु की तरफ सोचने का, गुरु के साथ बातचीत करने का, गुरु की विचारों को सुनने का ढंग आपका बदल जाएगा जब आप इस दृष्टि से देखेंगे। तो आम आदमी की तरह देखेंगे तो सुना नहीं सुना अनसुना कर देंगे, लेकिन जब आपको पता है कि इस सामने जो बातचीत कर रहा है ये साक्षात भगवान है, तो आप उसकी एक एक बात को बड़े गौर से, गंभीरता से, बड़े मतलब ऐसे कि एक वचन नीचे ना गिर जाए, इस प्रकार से मोतियों की तरह झेलोगे आप उनके वचनों को। गुरु के वचन मोतियों के समान होते हैं, है ना। और कहते कि ये घटना ने, योगानंद जी कहते कि मेरे जीवन की दिशा बदल दी। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरु साधारण नहीं होता, गुरु साक्षात नारायण होता है। और हमें तो ऐसे गुरु मिले हैं, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, और जिनके कृपा के नीचे, जिनके चरणों के पास मुक्ति पानी भरती है, जिनके दरबार में मुक्ति पानी झाड़ू पोछा लगा रही है, ऐसे गुरु हमको मिले हैं। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, और जहाँ मोक्ष मुक्ति और गुरु की कृपा अगर हो, गुरु कह दे किसी को कि इसको मुक्ति देनी है तो बिल्कुल मिलेगी। इसलिए सब कुछ गुरु के हाथ में है। इसलिए गुरु को मनुष्य जानने की मूर्खता नहीं करना है, गुरु को मनुष्य मानने की कोशिश नहीं करना है। गुरु को ईश्वर जानो, गुरु ईश्वर होता है, गुरु ही हमारा सच्चा साथी है, गुरु साक्षात परब्रह्म होता है ना। इसलिए गुरु महाराज जी के साथ भी ऐसी कई घटनाएं हमारी जुड़ी हुई हैं। अगर आप विवेक से अगर चिंतन करोगे, विवेक से समझोगे, तो आप पाओगे कि गुरु महाराज जी साधारण नहीं है, असाधारण है। क्योंकि उन्होंने असाधारण ज्ञान हमारे भीतर प्रकट किया है। उनकी कृपा से घट के भीतर कैसे कैसे दिव्य नज़ारे हम देखते हैं। तो इसलिए गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु साक्षात परब्रह्म होता है। इसलिए हमारे गुरु ऐसे हमें गुरु मिले हैं। इसलिए जब ऐसे गुरु मिल जाए तो हमें डरने की आवश्यकता है। और जाके मन विश्वास से सदा गुरु है संग, जिसके मन विश्वास है तो उनके साथ गुरु हमेशा रहता है। इसलिए मन में घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सजग होकर के सत्संग मार्ग पे, भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए, राह में चाहे आंधी आए, चाहे हो अंधेरा, मन में साईं धारण कर ले, हो जाएगा सवेरा, थम जाएगा चढ़ता तूफान, मिल जाएगा साहिल, चल चलना है चल, तेरी एक ही मंजिल, तेरा एक ही मौला, तेरा एक ही मालिक, तेरा एक मसीहा। और वो मसीहा है सदगुरु आशुतोष महाराज जी, है ना। इसलिए ऐसे गुरु हमको मिले हैं जो साक्षात भगवान स्वरूपी हैं, भगवान रूपी हैं। और ऐसे गुरु को मिलने के बाद भी अगर हमारी भक्ति अधूरी रह जाए, हमारा पुरुषार्थ में कमी रह जाए, हमारी तपस्या में कमी रह जाए, तो ये शिष्यों का दोष है, ये भक्तों का दोष है। गुरु में किसी प्रकार की कमी नहीं, गुरु में किसी प्रकार का नहीं। इसलिए डट करके आप सेवा साधना करें, जरूर करें, और सत्संग सुने हमेशा। और यही जो मैं आज सार आपके सामने रखना चाहता था, सब भाइयों के सामने, बहनों के सामने, कि जो फोटो देख रहे हैं फोटो नहीं है। कई ऐसी घटनाएं आती हैं। अभी कल परसों ही एक माताजी यहाँ माताजी थी, वो आई, प्रणाम करी। जैसे महाराज जी के सामने उन्होंने यहाँ प्रणाम किया तो महाराज जी के चरण जो थे, मतलब ये जो पादुकाएं यहाँ रखी हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि महाराज जी की पादुकाएं नहीं है, महाराज जी के पैर हैं, चरण है वहाँ पे। और ऐसा उन्होंने जैसे माथा वहाँ लगाया तो चरण बन गए, और चरण बन गए, और ऐसे ऊपर उठा के देखा कि ये चरण किसके हैं, और ऊपर देखा तो महाराज जी यहाँ आसन पे बैठे हुए थे। तो ये भक्तों का भाव, जब आप उस भाव से आप आते हैं, जब आपके अंदर वो प्रेम उस स्वरूप में आ जाता है, और आप तब जान पाते हैं कि गुरु क्या है, गुरु साक्षात परब्रह्म। इसलिए ऐसी घटनाएं अद्भुत हैं, और एक घटनाएं नहीं, ऐसी गुरु दरबार में हजारों घटनाएं आपको मिल जाएंगी, लाखों मिल जाएंगी।
आप वर्णन नहीं कर पाओगे, इतनी घटनाएं मिल जाएंगी। इसलिए गुरु महाराज जी की जब यहाँ लोग प्रणाम करते हैं तो इसलिए ये फोटो नहीं है, ये गुरु का स्वरूप माने गुरु का रूप ही है। जब यहाँ प्रणाम करते हैं तो जैसे माता जी ने देखा ना कि महाराज जी के चरण आ गए, जब ऊपर देखा तो महाराज जी बैठे हुए थे आसन पे। तो ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटना है। इसलिए भाइयों बहनों, हमारे गुरु ऐसे हैं, है ना। इसलिए हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता, न खाने की, न पीने की, न रहने की, न सोने की, न रोने की। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे हैं श्री गुरुदेव, हमें किस बात की चिंता। तो भाइयों बहनों, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, सत्संग सुनना है, अपने विवेक को प्रगाढ़ करना है, विवेक को उच्च शिखरों पर लेके जाना, सारा सार का तत्व समझें हम, है ना। इसलिए सत्संग को जरूर सुने और साधना जरूर करें, सेवा जरूर करें, और समय समय पे गुरु महाराज जी की जो भी कार्य होते हैं तो उसमें जरूर अपना योगदान आप लोगों ने, हम लोगों ने देना है, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए गुरु महाराज जी के चरणों में, भगवान सतगुरु महाराज जी के चरणों में अपनी समस्त वाणी को समर्पित करते हुए, इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यही विराम देते हैं। जोरदार जय घोष लगाएंगे गुरु महाराज जी के चरणों में। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सनातन धर्म की जय।